जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर नंबर 2 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 7 से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब मैं एक पोस्ट किया करूँगा कम्युनिटी टैब में, जिसमें मैं आपसे राय लिया करूँगा कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो मोस्टली हम सैटरडे को बनाते हैं, वो किस पर होनी चाहिए। लास्ट वीक मैंने जो पोस्ट की थी, वो थी ओपन इंटरेस्ट और कोर कंटेंट के रिलेटेड, जो कि वो पोस्ट मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि आज ही मैंने उस पे गौर किया तो वो गलती से आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 8 लिखा हुआ था, जबकि हमारा तो मंथ 7 चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो वोट किया उसमें मेजॉरिटी जो थी वो थी कोर कंटेंट के रिलेटेड, जबकि दूसरी ऑप्शन हमारे पास थी ओपन इंटरेस्ट की। तो ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट के रिलेटेड मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि वो वीडियोस आपके लिए आएंगी और आपको आसानी से जो है ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट मिल जाया करेगी सिर्फ एक्सेल शीट में ही। ठीक है, आपको इजीली मिल जाएगी जो करंट ईयर चल रहा होगा, तो आप उससे फिर अपना आइडिया ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट एक ही वीडियो में नहीं बल्कि सेपरेट वीडियोस में आपके पास आएंगी। पहले ओपन इंटरेस्ट, फिर जो है कोर्ट रिपोर्ट आपसे डिस्कस की जाएगी वीडियो की शक्ल में। वापस आते हैं वीडियो पर। दोस्तों, इस लेक्चर में सर ने हमें मार्केट प्रोफाइल्स पढ़ाई हैं और ये मार्केट प्रोफाइल्स हैं वीकली, यानी हम वीक की रेंज को कैसे देख सकते हैं। वीक की रेंज से मुराद है वीकली कैंडल, आया कि वो बुलिश होगी, बेरिश होगी या कंसोलिडेशन में होगी या डोजी नुमा कैंडल होगी। सर ने हमें 6 तरह की मार्केट प्रोफाइल्स पढ़ाई हैं वीकली में। जैसा कि आपके पास एक एग्जांपल है क्लासिक ट्यूसडे लो ऑफ वीक, तो हमें इस मार्केट प्रोफाइल में वीक का जो लो मिलेगा वो मंगल वाले दिन मिल जाएगा, यानी ट्यूसडे को हमें इस कैंडल का लो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रोफाइल जो है ये बुलिश प्रोफाइल होगी। इसकी जो मैनिपुलेशन हम देख रहे होंगे वो ये लेग में होगी, जहां पे मार्केट रेंज भी कर सकती है। और ये दिन कौन सा होगा, ये दिन हो सकता है मंडे का। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट जो है हमारे किसी हाई टाइम फ्रेम के डिस्काउंट अरे पर टैप होगी, और जब वो इस पर टैप होगी तो वो इससे नीचे नहीं जाएगी। वो इससे नीचे नहीं जाएगी बल्कि यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाना शुरू कर देगी। इसको हम एंटीसिपेट भी इसी तरह करेंगे कि मार्केट जो है वो फेल टू ड्रॉप इनटू द अरे, यानी इस अरे से नीचे ड्रॉप ना हो, जो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हैं। हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस कौन से होते हैं, यू नो वेरी वेल। आपके पास है डेली का, वीकली का, मंथली का। ये हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस होंगे। मार्केट जो है इसके ऊपर जो है हॉवरिंग कर रही होगी या रेंज कर रही होगी, इससे ऊपर होगी, और जब मार्केट इस पे टैप होगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे जो लो लगाएगी मार्केट वो ट्यूसडे का दिन होगा, और हमारे पास लंदन सेशन होगा जिसे लंदन ओपन कहते हैं सर, या हमारे पास न्यूयॉर्क का सेशन हो सकता है। इसको हम मजीद इलिस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हैं, जैसा कि मंथली, वीकली और डेली। कोई भी पीडीआरएस हमारे पास इस लेवल पर मार्केट प्रीमियम अरेज से नीचे आ रही है कुछ इस तरह। मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है, यहाँ पे हमें कोई रेंज देखने को मिलती है, और ये मंडे वाले दिन मार्केट अक्यूमुलेट कर रही होती। ठीक है, ट्यूसडे मार्केट ओपन होती है और वो टैप करती है हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस। जब मार्केट यहाँ पे टैप करती है तो हमारे पास क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये वाले पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे हो सकता है लंदन सेशन, लंदन ओपन हुआ हो, या हमारे पास न्यूयॉर्क हो सकता है। ठीक है, तो मंडे वाले दिन मार्केट ने अक्यूमुलेट किया ये वाले पॉइंट पे। ट्यूसडे वाले दिन हमें एक मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमें मैनिपुलेशन देखने को मिली, और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, कब तक जा सकती है मार्केट, जा सकती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दे सकती है थर्सडे वाले दिन तक। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिला, हमें मिल गया पावर ऑफ 3।
ये क्या था? अक्यूमुलेशन, ये क्या था? मैनिपुलेशन, और ये क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मंडे का दिन है, ये ट्यूसडे का दिन है, और फिर हमारे पास एक एक्सपेंशन देखने को मिलती है जो कि हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे देखने को मिल सकती है। और जब मार्केट किसी बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, प्रीवियस हाई को स्वीप करेगी, और यहाँ पे फ्राइडे का दिन हुआ, तो हमें क्लोजिंग कुछ इस तरह मिल सकती है। ठीक है, अगर आप इसको ये देखें, इस कैंडल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ओपन, ये हो गया लो, ठीक है, ये हो गया हाई, और ये हो गया क्लोज। तो हमारे पास क्या कैंडल बनी है? हमारे पास एक बुलिश कैंडल बनी है, इसकी बॉडी ये होगी, ठीक है, और का हाई होगा ये पॉइंट, और लो होगा ये पॉइंट। ओपन ये, क्लोज ये, हाई ये, और लो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो वीकली कैंडल बनी है वो बनी है बुलिश कैंडल, क्लासिक ट्यूसडे लो कैंडल, और इसको हम एक एक्सपेंशन वीक भी कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपेंड की है बाय साइड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ। अब हम देखते हैं इसके ऑपोजिट यानी बेरिश एग्जांपल। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं बेरिश प्रोफाइल को। बेरिश प्रोफाइल में जो हमारे पास हाई प्रिंट होगा वो ट्यूसडे वाले दिन होगा, और इस तरह की जो प्रोफाइल है वो बेरिश होती है। मार्केट क्या कर रही होगी कि मार्केट नीचे होगी प्रीमियम अरेज से, ठीक है, वहां पे डिस्काउंट अरेज थे, यहाँ पे प्रीमियम अरेज है, तो प्रीमियम अरेज से नीचे होगी, और मार्केट जब उन अरेज पर जाएगी तो हमें एक हाई फॉर्म होता देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस किसी हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप करेगा, ठीक है। और वो दिन अगर ट्यूसडे का हो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ट्यूसडे हाई फॉर्म करने के बाद एक एक्सपेंशन दे सकती है, मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। हम इसको एंटीसिपेट कैसे करेंगे? हम इसको एंटीसिपेट इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस होंगे, मार्केट इससे ऊपर ना जाए। अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती और ये हाई फॉर्म होता है लंदन ओपन या न्यूयॉर्क सेशन में, तो हम एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे जो कि कंटिन्यू रह सकती है थर्सडे वाले दिन तक। आई होप आपको क्लासिक ट्यूसडे लो एंड क्लासिक ट्यूसडे हाई की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, ये है वेडनेसडे लो ऑफ द वीक। इसमें जो हम प्रोफाइल देख रहे हैं वो बुलिश होगी, ठीक है। मार्केट जो है वो यहाँ पे जो हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस होंगे उससे ऊपर या तो रेंज कर रही होगी, या यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रही होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ये दिन हो सकता है मंडे का और ट्यूसडे का, जब हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। कहाँ पे? जहाँ पे हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस होंगे उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और जब मार्केट उस पर टैप करेगी तो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे? हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट उस पीडीआरएस को नीचे ब्रेक ना कर दे, उससे नीचे ना चली जाए। अगर मार्केट उससे नीचे नहीं जाती और ये जो लो फॉर्म होता है ये प्रीवियस लिक्विडिटी उठाता है किसी पॉइंट की, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है फॉर बाइंग, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो मंडे और ट्यूसडे हो सकता है वो डाउन मूव दे सकता है, और वेडनेसडे जो है उन दोनों प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप करके एक लो फॉर्म करेगा, जिससे हमें ये प्रोफाइल देखने को मिलेगी। इसमें जो फ्राइडे है वो भी एक्सपेंशन में शामिल हो सकता है, यानी हम वेडनेसडे को भी एक बुलिश कैंडल देखेंगे, थर्सडे एंड फ्राइडे को भी एक बुलिश कैंडल देखेंगे। बाय द वे, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर किया करें। मैं इस बुलिश प्रोफाइल की भी एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आप जो है बेरिश प्रोफाइल की खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ पे आती है, क्या ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट मज़ीद नीचे आती है। अब हमारे पास वेडनेसडे का दिन है, मार्केट हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप होती है, और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाना शुरू कर देती है, सपोर्ट देखने को मिलती है। मार्केट जो है एक डोजी नुमा कैंडल प्रिंट कर सकती है वेडनेसडे को, थर्सडे को हमारे पास एक एक्सपेंशन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे को भी एक एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है।
बेसिकली यहाँ पे जो हुआ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यहाँ पे अक्यूमुलेशन की गई, ठीक है। फिर हमें वेडनेसडे को एक मैनिपुलेशन देखने को मिलती है और फिर हमें रेस्ट ऑफ द डेज एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एक बेरिश मूव दिखाए और हमारे किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप हो और उसके बाद हमें एक सपोर्ट देखने को मिले। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंट्री पकड़ते हैं, जैसा कि अगर आप ये देखते हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री देखते हैं, तो हमारा जो एसएल होगा वो इसके नीचे होगा, ठीक है। हमारा टीपी कोई हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हो सकते हैं। तो इस तरह हम इस प्रोफाइल को ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। तो इसके ऑपोजिट आपने प्लीज प्रैक्टिस करनी है, आपने डेज को देखना है। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये सारी प्रोफाइल्स देखेंगे वीक बाय वीक और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्लासिक ट्यूसडे लो लगा, कहाँ पे वेडनेसडे लो लगा और कहाँ पे हमें बाकी प्रोफाइल्स देखने को मिली है। जैसे मिड वीक रिवर्सल जो आगे आती हैं, बेहतर है कि हम वो देख ही लें। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हाई ऑफ द वीक, वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक प्रोफाइल। इसमें क्या होगा कि ये जो प्रोफाइल है ये बेरिश होगी, ठीक है। इसमें जो हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी कि हमारे हाई टाइम फ्रेम जो अरेज होंगे, प्रीमियम अरेज होंगे, उससे नीचे मार्केट होगी। मंडे एंड ट्यूसडे हमें जो है प्राइस नीचे देखने को मिलेगी और फिर मार्केट जो है हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप होगी वेडनेसडे को, ठीक है। तो जब टैप होगी उसके बाद मार्केट उसको ब्रेक नहीं करेगी। जब मार्केट उसको ब्रेक नहीं करेगी अपसाइड में, तब हम ये देखेंगे कि ये जो मार्केट ने यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे टैप किया है, ठीक है, और इसने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। तो ये टाइम अगर लंदन सेशन का है या न्यूयॉर्क का है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम वेडनेसडे को भी बेरिश है, थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी, ठीक है। इस प्रोफाइल में हमें मंडे एंड ट्यूसडे अप डेज देखने को मिलेंगे, यानी वो बुलिश होते हैं, जैसा कि मैंने कई दफ़ा अपने गोल्ड के एनालिसिस में आपको बताया हुआ है। आप जाके देख लें कि मैं कहता हूँ कि अगर तो हमें मंडे, ट्यूसडे मार्केट अप देखने को मिलती है, तो अगले जो 3 दिन होते हैं वो हम बेरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। ये हमारे पास वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक है। अब हमारे पास आता है कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल। हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है मार्केट को एक ही रेंज में ट्रेड होता देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, फॉर एग्जांपल मार्केट मंडे को नीचे आती है, ट्यूसडे को वापस चली जाती है, वेडनेसडे को फिर वो नीचे आती है, बट थर्सडे जब वो नीचे आती है तो वो हमें कोई लो स्वीप होता दे सकती है, या ये पूरे वीक में जो रेंज की होगी मार्केट उस दिन लो स्वीप कर लेगी। जब मार्केट वो लो स्वीप करेगी, अगर तो वो दिन है थर्सडे का, तब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या मार्केट बुलिश हो सकती है। ये प्रोफाइल बुलिश प्रोफाइल है। इसमें क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेट करती है मंडे टू वेडनेसडे, यानी हमें ये जो 3 दिन है मार्केट एक ही रेंज में देखने को मिल सकती है। ये किसी न्यूज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब होती है तो मार्केट रेंज करना शुरू कर देती है। तो जब मार्केट इंट्रा वीक लो जो है वो स्वीप करने के बाद रिजेक्ट होना शुरू हो जाए, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है। तो इस तरह जो है हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे। एंटीसिपेट क्या करेंगे कि मार्केट डिस्काउंट अरेज से टैप हो। जब ये मार्केट इस तरह लो फॉर्म कर रही हो, तो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के डिस्काउंट अरेज होने चाहिए, वहां पर टैप हो। और अगर ये थर्सडे का दिन है तो हम ये लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये मार्केट न्यूज़ की वजह से हो सकता है या रेट रिलीजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये टाइम है न्यूयॉर्क सेशन 2 पीएम, ठीक है, जब हमें जेरोम पावल की जो है स्पीच देखने को भी मिलती है 2:30 पीएम पर, तो ये वो दिन हो तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए इसको भी समझने की कोशिश। तो दोस्तों ये आपके पास मंडे का दिन है, ठीक है, मार्केट नीचे आई, ट्यूसडे को मार्केट ऊपर चली जाती है, वेडनेसडे को भी मार्केट जो है नीचे आती है, तरह आ रही होती है, और फिर हमें थर्सडे को मार्केट इस तरह एक मूव देती है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सबसे पहले ये जो रेंज क्रिएट की,
इस रेंज को ब्रेक किया है, ये इंट्रा रेंज हो सकती है, ठीक है, इंट्रा वीक रेंज बेसिकली, यानी पूरे वीक में मार्केट ने जो लो बनाया है उसको स्वीप किया और हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप हुई। टैप होने के बाद मार्केट ये मूव दे सकती है। अगर तो ये दिन थर्सडे का है, यहाँ पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। बाय द वे, ये जो हमारे पास रेंज क्रिएट हो रही है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की वजह से ही रेंज क्रिएट हो रही होती है, क्योंकि मार्केट इस तरह जो है कंसोलिडेट इसलिए करती है। और जब मार्केट में वो न्यूज़ रिलीज़ होती है और वो डिस्काउंट अरेज पे आती है हाई टाइम फ्रेम के, और उसके बाद हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इसी के ऑपोजिट हम देख लेते हैं कि मार्केट मंडे टू वेडनेसडे जो है वो एक रेंज में होगी, और थर्सडे वाले दिन जो है वो किसी प्रीमियम अरेंज पर टैप होगी और वो इंट्रा वीक का हाई भी कर लेगी। जब इस तरह होगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब नीचे आना शुरू हो जाए। याद रखें, ये दिन भी थर्सडे का होना चाहिए, ठीक है, और अगर तो कोई न्यूज़ आ रही है और ये हाई फॉर्म हुआ है उस न्यूज़ की वजह से, तो हम इस मूव को कैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कंसोलिडेशन मिड वीक रैली पर। इसमें बेसिकली क्या होगा कि मार्केट जो है मंडे टू वेडनेसडे हमें एक कंसोलिडेशन में देखने को मिल सकती है। अब वेडनेसडे लो ऑफ द वीक, और इस प्रोफाइल में जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें मार्केट लो फॉर्म नहीं कर रही बल्कि एक रिवर्सल दे रही है। ये जो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है, इसका हमें रिवर्सल मिलेगा और ये फ्राइडे तक चल सकता है। इसमें बेसिकली जब ये हाई ब्रेक होगा तो हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि मार्केट जो है वो एक्सपेंड करेगी फ्राइडे तक, इंट्रा वीक हाई जब ब्रेक होगा। इसको हम एंटिसिपेट क्या करेंगे कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश थी, लेकिन जब वो किसी डिस्काउंट अरेज पर आती है, रिट्रेस करती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उस डिस्काउंट अरे से मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। और याद रखें कि जब मार्केट उस डिस्काउंट अरे पर आएगी तो वो थोड़ा-सा पॉज़ लेगी, यानी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगी। जब मार्केट मंडे टू वेडनेसडे हमें कंसोलिडेशन दे रही होगी, तब अगर मार्केट वेडनेसडे वाले दिन हमें हाई स्वीप कर लेती है ट्यूसडे का, तो हम उस दिन समझेंगे कि ये कंसोलिडेशन मिड वीक रिवर्सल है, क्योंकि उसने एक्सपेंड करना है प्रीमियम अरेज तक। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। आइए, तो दोस्तों हम फर्ज करते हैं कि मार्केट हमें एक मूव देती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है, नीचे आती है, हमारे डिस्काउंट अरेज पर टैप होती है और यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। अब ये कंसोलिडेशन ये वाले पॉइंट पे चल रही होती है, कौन से दिनों में? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक भी ये चल सकती है, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास कोई हाई बनाया होगा, जैसा कि ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कंसोलिडेशन में ये रेंज थी, ठीक है। मार्केट इस तरह इसको ब्रेक कर देती है। जब इस तरह इसको ब्रेक करेगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ये वाले प्रीमियम अरेज तक अप्रोच करे। तो इस तरह जो है हम कंसोलिडेशन रिवर्सल प्रोफाइल को देख सकते हैं कि मार्केट जब डिस्काउंट अरेज पर टैप हुई है तो यहाँ पे जो रुकी हुई है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक, तो यहाँ पे बेसिकली वो मैनिपुलेशन कर रही है। क्या कि मार्केट बाय साइड भी ऑर्डर बिल्ड कर रही है, सेल साइड भी ऑर्डर बिल्ड कर रही है। तो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, बट हमारा जो ट्रेंड है वो कौन सा है? वो है बुलिश। तो हम यहाँ पे बुलिश ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो ये है मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल। इसका ऑपोजिट आप खुद प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम डिक्लाइन देख लेते हैं। क्या सेम ये बेरिश प्रोफाइल होगी, उसके ऑपोजिट करना है आपने। इसमें क्या होगा कि मार्केट मंडे टू वेडनेसडे हमें कंसोलिडेशन में मिलेगी, देन मार्केट जो है वो लो स्वीप करेगी। अगर तो वो लो स्वीप करती है तो हम फ्राइडे तक मार्केट को बेरिश देख सकते हैं। सेम सिचुएशन होगी कि मार्केट जो है हमारे पास बेरिश ट्रेंड में होगी, मार्केट रिट्रेस करके किसी जो है प्रीमियम अरेज पर टैप होने के बाद कंसोलिडेशन कर रही होगी, और फिर उसके बाद हमें जो है डिस्काउंट अरेज तक मार्केट अप्रोच करती दिखाई देगी जब वो लो स्वीप कर लेगी। आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सीक एंड डिस्ट्रॉय बुलिश फ्राइडे।
अच्छा जी, सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल और मिड वीक रिवर्सल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मिड वीक रिवर्सल हमें वेडनेसडे को देखने को मिलेगा, जबकि सीक एंड डिस्ट्रॉय हमें जो है थर्सडे को लो लगाती दिखा सकती है प्रोफाइल। ये न्यूट्रल होती है, यानी कंसोलिडेशन जो है वो हमें तब देखने को मिलती है जब लो प्रोबेबिलिटी हो, यानी हमें पता ही ना हो कि मार्केट बाय जा रही है या सेल जा रही है, बट हम ट्रेंड को देखते हुए अपना आइडिया ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी वो क्या होगी कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी मंडे टू थर्सडे। उसके बाद मार्केट सेल साइड स्टॉप्स रन करेगी। जब मार्केट सेल साइड स्टॉप रन करेगी तो फिर मार्केट ने जो इंट्रा वीक हाई लगाया होगा ये वाला, मार्केट उसको भी ब्रेक कर देगी और ये थर्सडे को लो फॉर्म होगा। ठीक है, अगर थर्सडे को लो फॉर्म होता है और हाई ब्रेक होता है इंट्रा वीक का, तो हम फ्राइडे को एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हायर हाइज जो है मार्केट लगा सकती है। हम इसको एंटिसिपेट कैसे करेंगे? ये भी प्रोफाइल क्रिएट होगी जब हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, जैसा कि नॉन फार्म पेरोल्स। ठीक है, मार्केट में जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है तब ही मार्केट मेकर जो है वो ऑर्डर्स बिल्ड कर रहे होते हैं। मार्केट एक रेंज में मूव हो रही होती है और जब ये न्यूज़ आती है तो ये एक्सपेंड करती है। ठीक है, आगे सर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मंथ है ये जुलाई और अगस्त का भी हो सकता है, क्योंकि ये समर के दिन होते हैं तो यूजुअली मार्केट जो है उन दिनों रेंज में होती है, तो हमें ऐसे दिनों में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये सर सजेस्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस रेंज को देखते हो कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो बुलिश है, रेंज हो रही है, तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था वेडनेसडे का, तो हम उसको कर लेंगे थर्सडे वाले दिन और हो सकता है कि मार्केट लो स्वीप करे प्रीवियस जो उसने क्रिएट किया हुआ था। तो इस तरह हम इस प्रोफाइल को देख सकते हैं। इसके ऑपोजिट ही अगर हम देखते हैं बेरिश फ्राइडे, ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी पूरा वीक। ठीक है, और हम एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट जो है वो हाई स्वीप करे और हमें ये जो हाई है थर्सडे वाले दिन मिले, और फिर हमारे पास कोई नॉन फार्म पेरोल हो या इंटरेस्ट रेट्स हो या मार्केट जो है समर के मंथ में हो जुलाई या अगस्त, अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम इस प्रोफाइल को देख सकते हैं। अदरवाइज हमें ये प्रोफाइल ट्रेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन हाई पॉइंट पर होती है। तो दोस्तों, अब हम प्रोफाइल देखने वाले हैं वेडनेसडे वीकली रिवर्सल। इसमें और वेडनेसडे वीकली लो में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, जरा उसको समझ लीजिएगा कि ये प्रोफाइल यकीनन बुलिश होगी, बट इसमें जो फर्क आ रहा है वो ये है कि मार्केट जो है ड्राइव्स लोअर इनटू अ एचटीएफ डिस्काउंट अरेज टू इंड्यूस सेल स्टॉप्स, यानी मार्केट मजीद जो है हाई टाइम फ्रेम के नीचे आ जाएगी, वो जो हमारे पास पीडी अरेज है यानी डिस्काउंट अरेज है उनको फिल कर देगी या उससे भी नीचे आके लो फॉर्म करेगी और उसके बाद स्ट्रॉन्गली रिवर्स होगी। इसको हमने एंटिसिपेट इस तरह करना है कि जब हमारे पास लॉन्ग टर्म या इंटरमीडिएट टर्म लो हो, मार्केट वहां पे सेल स्टॉप्स रेड करे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे जो बाइंग करने वाले हैं वो कौन है? वो है इंस्टीट्यूशंस। है, क्योंकि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो वहां पे रिवर्सल जो आएगा वो कौन लाएगा? वो इंस्टीट्यूशंस लाएंगे। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म लो पड़ा हुआ है, ये वाले पॉइंट। क्या मार्केट आती है वापस, ये जो लॉन्ग टर्म लो है या इंटरमीडिएट लो है, ठीक है, और किसी भी पीडीआर इसको रिस्पेक्ट नहीं देती और मार्केट इसको स्वीप करती। जब मार्केट इसको स्वीप कर रही होगी और ये दिन हुआ वेडनेसडे का, और उसके बाद मार्केट हमें यहाँ से रिजेक्ट होती दिखाई दे, रिवर्स होती दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। ठीक है, और वो इसको यहाँ से बाय कर रहे हैं। फिर हम थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट को बाय जाता देख सकते। इसी तरह इसके बरक्स हम बेरिश प्रोफाइल को भी इसी तरह देखेंगे कि मार्केट कंसोलिडेशन में होगी और फिर हाई टाइम फ्रेम के जो अरेज हैं प्रीमियम उसको ट्रेड करेगी, उससे भी ऊपर चली जाएगी और एक हाई फॉर्म करेगी, और वो अगर हाई वेडनेसडे का हुआ तो हम उससे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको ये 6 तरह की जो प्रोफाइल्स हैं अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर प्रैक्टिस करें, हम इसको समझने की कोशिश करें, चार्ट पर मार्केट में जो हमारे पास कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा प्रैक्टिस के लिए। मैं तकरीबन 6 महीने की प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा कि आपने किस तरह इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप खुद इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह रमज़ान में कोशिश किया करूँगा कि डेली लाइव आया करूँ और हम इस तरह जो है लाइव सेशन में प्रैक्टिस भी करेंगे और नई चीज़ें भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, आप लोग प्यार दिखाते रहें। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाएँगे, तभी वीडियोज़ जो है बनती रहेंगी, ये चैनल चलता रहेगा। बाय द वे ये कोई अर्निंग का ज़रिया नहीं है। मैंने यूट्यूब से अभी तक ₹1 भी नहीं कमाया। ये मैं इसलिए करता हूँ कि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है मेरी खुद की भी और इससे आप लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।